एक जंगल में 3 भूतिया चिड़िया बहनें रहती थीं। सबसे छोटी बहन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत ही आलसी और कामचोर थी। उससे खाना खाना और सोना बहुत पसंद था। खाना खाने के बाद वो कुंभकर्ण की तरह खर्राटे मारकर सोने लगती थी। उसकी इस हरकत से उसकी दोनों बहनें बहुत परेशान थी। फिर एक रात वो तीनों बहनें पास वाले गांव में पक्षियों का शिकार करने जाती हैं। तभी उनकी नजर बबली कबूतरी के घर पर पड़ती है। वो अपने बेटे के साथ अकेली थी। हम इन सबको आसानी से पकड़कर अपने साथ ले जा सकते हैं। चलो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। फिर वो तीनों घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। दोनों बहनें बबली और उसके बच्चे को रस्सियों से बांध देती हैं। लेकिन तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को रसोई घर से खाने की खुशबू आती है। वो रसोई घर में पहुंच जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा खाना रखा है। जल्दी से सारा खाना खा लेती हूँ। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ रखा खाना खाने लगती है। फिर सारा खाना खाने के बाद उसको नींद आ जाती है और वो रसोई घर में लेटकर खर्राटे मारकर सोने लगती है। तभी अचानक वो कबूतरी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इससे पहले कि इसकी आवाज सुनकर कोई यहाँ आए, चलो इन्हें उठाकर जंगल में भाग चलते हैं। लेकिन ये टूनी चिड़िया की आत्मा कहाँ चली गई? तभी दोनों को भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रसोई घर में सोती हुई दिखाई देती है। उसको सोते हुए देखकर दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। सत्यानाशी कुंभकर्ण खाना खाकर सो गई। अब क्या करें? जल्दी से उसे उठा लें, वरना हम पकड़े जाएंगे। फिर दोनों भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जागने का नाम नहीं लेती। तभी सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो सभी तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा की खूब पिटाई करते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम इस गांव में कभी नहीं आएंगे। हम वादा करते हैं, आज के बाद हम किसी पक्षी को परेशान नहीं करेंगे। दया करके हमें यहाँ से जाने दो। उन दोनों को रोता हुआ देखकर गांव वाले उन्हें माफ कर देते हैं। फिर वो दोनों बहनें भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को अपने कंधे पे उठाकर वहाँ से भाग निकलती हैं। तभी अचानक टूनी चिड़िया की आत्मा की नींद खुल जाती है। नालायक, तेरी वजह से आज हम दोनों की बहुत पिटाई हुई है। जितनी जल्दी हो सके अपनी आदत सुधार ले, वरना एक दिन तेरी वजह से हम तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। दीदी, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दोनों बहनें जादूगर के बेटे को पकड़कर गुफा के अंदर ले आती हैं। अब हम इसके बदले जादूगर से जादुई छड़ी मांगेंगे। उसके बाद जादुई छड़ी मिलते ही हम आसानी से पक्षियों का शिकार कर पाएंगे और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद दोनों बहनें गुफा के अंदर बने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। जादूगर का बेटा कालू भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस जंगल में तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठी रहो। देखो, मेरी जादुई अंगूठी से यहाँ मनपसंद खाना हाजिर किया जा सकता है। मेहरबानी करके मेरे हाथ खोल दो ताकि मैं यहाँ खाना प्रकट करके आराम से खा सकूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने साथ साथ मेरे लिए भी ढेर सारा खाना प्रकट करो। सुनो, मुझे ढेर सारी बिरयानी के साथ साथ बहुत सारी आइसक्रीम भी चाहिए और हाँ, मुझे साथ में जूस भी पीना है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बात सुनकर कालू को वो समझ जाता है कि उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो अपनी जादुई अंगूठी की शक्ति से वहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का मनपसंद सारा खाना प्रकट कर देता है। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा खाना खाकर खर्राटे मारकर सो जाती है। तभी मौका देखकर कालू को वो भूतिया चिड़िया की आत्मा के फोन से अपने पिता जादूगर को फोन मिलाता है। हेलो पापा, मुझे भूतिया चिड़िया की आत्मा ने अपनी गुफा में कैद कर लिया है, मुझे बचा लो। ये बात सुनकर जादूगर कौआ जल्दी से वहाँ आता है। तभी दोनों बहनें अपनी कमरे से बाहर आती हैं।
जादूगर कौवे को देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। तभी जादूगर अपनी शक्तियों से तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। जेल में पहुंचने के बाद दोनों बहनें भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को कोसती है। दूसरी तरफ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भी अपनी बेवकूफी पर बहुत पछताती है। इस तरह वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाती है।